ओके, सो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में, ट्रेड प्लान के बारे में, और फाइनली मनी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले हम पहले गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में अब आप आ रहे हैं तो उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ तो गोल होना जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है या फिर मेरे को कुछ क्या बोलते हैं, मेरे को रोज का 1,000 रुपए कमाने, 10,000 रुपए कमाने, नहीं। ओके, तो हमारे जो गोल्स है ना वो क्लियर कट आइडेंटिफाइड आपके होने चाहिए। ऑलराइट, और गोल्स आपके जो होंगे ना, वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स से किसी को कोई बोलेगा मेरे को घर लेना है। ओके, हाउस, इसको बड़ा करता हूँ। एक कोई बोलेगा मेरे को घर लेना है तो हाउस का गोल हो सकता है आपका। कोई बोलेगा मेरे एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए सब करना है मुझे, ठीक है, एजुकेशन ही गोल हो सकता है। ऑलराइट, किसी का बोलेंगे रिटायरमेंट। ऑलराइट, सो रिटायरमेंट एक गोल हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को कुछ लैंड वैंड लेना है। ओके, लैंड लेना है या फिर खुद का बिजनेस चालू करना है, जो भी है एक्स वाई जेड। तो ये गोल्स है ना, सबको आज ये सेशन होने के बाद में सबसे पहला आपको काम करना है कि ये गोल है ना आपको लिखना है आपके पेपर पे। मैं शेयर मार्केट में क्यों आया हूँ, और शेयर मार्केट में आके मेरे को क्या करना है, यानी पैसा क्यों कमाना है मुझे। ओके, क्योंकि अगर ये गोल ही नहीं है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ट्रेडिंग कौन से करेंगे। ओके, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इंट्राडे करूं, कि मैं स्विंग करूं, कि मल्टी बैगर करूं। कि आपके गोल के हिसाब से वो डिक्टेट करेगा कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, इसके बाद में गोल्स लिखने के बाद में ये हर एक गोल के सामने, ओके, हर एक गोल के सामने, हर एक गोल के सामने आपको लिखना है कि आपको ये कितने साल में चाहिए। अभी सबको बोलेंगे मेरे को कल ही घर चाहिए, राइट, नॉर्मली अगर पूछांगा तो। मगर लॉजिकली सोचने का कि अगर आपका जो करंट, आपकी जो करंट उत्पन्न है, सैलरी है या तो फिर आपकी करंट बिजनेस इनकम है, उसके हिसाब से वो कब तक हो सकता है। स्टॉक मार्केट तो छोड़ दीजिए, अगर करंट सैलरी के हिसाब से कब तक हो सकता है। जो ज्यादा करके लोग बोलेंगे भाई 10 साल लगेंगे मेरे घर को। ओके, 10 साल में मेरे को अच्छा सा घर में ले सकता हूँ। ओके, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन रहेंगे तो अभी ज्यादा करके सबके बच्चे शायद लेंगे, लेट्स से ऑन एन एवरेज समझो 5 साल के होंगे, ऑन एन एवरेज पकड़ के चलिए। तो फिर आप बोलेंगे नहीं, अभी अब मेरे को बच्चों के लिए 21 साल में मेरे को उनको विदेश भेजना है या फिर कुछ अच्छे चीजों के लिए करना है या उनकी शादी के लिए कुछ पैसे जमा करना है, तो आपके पास में तो भी 20 साल है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए आप लिख सकते हैं 20 साल का गोल है, 20 ईयर्स का गोल है। रिटायरमेंट, आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज अगर मैं पकड़ूंगी 30 साल सबका है ऑन एवरेज, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 30 साल का, 30 साल आपकी करंट उम्र है अज्यूम, तो 30 साल का आपके पास में टाइम है। ओके, फिर आप बोलेंगे मेरे को लैंड लेना है, लैंड तो इतनी जरूरत नहीं होती है, राइट, बोलने मेरे को फार्म हाउस और बनाना है, बोला आराम से ये 30 साल में मेरे को हो गया, जहाँ पे मैं रिटायर होने के बाद मैं जाके रह सकूँ आराम से। झाड़ को पानी डालू, भेड़ बकरियां चलाओ, तो सब टाइम पासगिरी करने के लिए 30 साल का गोल हो सकता है। ओके, और उसके बाद मेरे जैसा भी कोई बंदा होगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ना मल्टी जनरेशन इनकम का रखना है। ओके, मल्टी जनरेशन इनकम, यानी मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद में भी मेरे आने वाले फैमिलीज को भी पैसा मिलना चाहिए। राइट, टाटा बिरला लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, राइट, कि उनका आने वाले पुश्तों को उन्होंने इतना कमा के दिया है कि उन्होंने ये प्लानिंग वैसे की है, तो अकॉर्डिंगली मेरा गोल वैसा होगा वो। ओके, तो मेरा मल्टी जनरेशन होगा तो मैं बोलूंगा भाई ये तो 100 साल से भी ज्यादा का गोल है मेरा, 100 ईयर्स। ओके, 100+ ईयर्स। ओके, एक्चुअली इसके ऊपर टाइम फ्रेम ही नहीं हो सकता, मैं 100+ ईयर्स में लिख रहा हूँ। ओके, नॉर्मल गोल हो सकता है। ओके, और मैं मेरे जिंदगी, और या फिर कम से कम मैं मेरे जिंदगी की साल लिख सकता हूँ। मैं अभी 37 का हूँ, मैं बोलूंगा अच्छे से अच्छा रहूंगा तो भी 40 साल तक रह सकता हूँ मैं, 40 ईयर्स। ओके, बट इन थियोरी इट विल बी बियॉन्ड, उसके ऊपर टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। ओके, 40 ईयर्स एंड बियॉन्ड, इसलिए मैंने डॉट डॉट डाल दिया। ओके, तो ये आपको आज लिखना है कि आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों कमाना है, घर लेना है, एजुकेशन लेना है, ये करना है, और अकॉर्डिंगली आपकी करंट उत्पन्न के हिसाब से, आपके करंट इनकम के हिसाब से वो कब अचीव हो सकता है, वो आपको लिखना है। ओके, तो ये लिखने से आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कितने टाइम में पैसा चाहिए। राइट, तो अगर आपको घर खरीदना है तो भी 10 साल है, तो 10 साल के लिए आपको रोज इंटरडे करने की जरूरत ही नहीं ना।
आज पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटरनेट में घाई घाई में पैसा कौन कमाते हैं? जिनको लगता है कि मेरे को रोज पैसा चाहिए। मगर हम लोगों को रोज पैसा ही नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ बड़ा अमाउंट का क्रिएट करना है, हम लोग को 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाना है, तभी हम लोग वो हिसाब से कमाएंगे, राइट? तो वो हिसाब से टारगेट रखेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद में हम लोग 10 साल में आराम से अपन बैठ के एक स्टॉक को लेके पकड़ के बैठ सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, राइट, मैं ऐसे स्टॉक पे स्टॉप लॉस लूं क्या? ओके, और स्टॉप लॉस वो बंदा लेता है जिसको घाई में पैसा चाहिए, रोलिंग करना है फटाफट फटाफट। अगर आपका 10 साल का व्यू है मार्केट पे, यानी ओवरऑल 10 साल का आपका टारगेट है मार्केट में कुछ करने का, तो स्टॉप लॉस लेने का बनता ही नहीं है, राइट? तो दैट्स व्हाट। तो इसलिए ये क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कि आपको हर एक आपके गोल के सामने कितने साल में वो गोल अचीव हो सकता है आपके करंट इनकम के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक मार्केट के थ्रू इनकम आएगा तो बोनस ही होने वाला है, यानी उसका मतलब इन अदर वर्ड्स क्या, ये 10 साल से कम ही होने वाला है वो टाइम में अचीव। ये रिटायरमेंट का 30 साल के पहले ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, सो ये होना चाहिए। इसके बाद में आपको लिखना है कि कितना प्रतिशत से मेरा ये अकाउंट बढ़ना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं आपको गाइडेंस देता हूं, एक गाइडेंस का नीचे डाल देता हूं। ओके, अच्छा म्यूचुअल फंड 15% देता है। ओके, 15% एक अच्छा म्यूचुअल फंड देता है, म्यूचुअल फंड एमएफ लिखता हूं मैं नीचे, एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड 15% आपको देगा। ओके, इसके बाद में मैं बैंक का लिख रहा है ना, बैंक तो 7% देता है, आपको सब लोगों को मालूम है। अच्छा म्यूचुअल फंड 15% देता है। इसके बाद में वॉरेन बफेट जी अपने 22% से बढ़ रहे हैं, सबसे दुनिया का सबसे टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, एफ बी वी डब्ल्यू बी लिखता हूं उनका नाम, तो 22% से बढ़ रहे हैं। ओके, ये उनका एवरेज है। इसके बाद में कहाँ पे गए ये, इसके बाद में जो इंडिया के जो टॉप फंड मैनेजर अच्छे वाले, एकदम टॉप, मतलब टॉप में से टॉप, टॉप 3 4 में गिन के बता सकता हूँ, वो लोग है ना, वो 32% से बढ़ रहे हैं, 32% से बढ़ रहे हैं ऑन एन एवरेज में पकड़ूंगा तो। ओके, टॉप मैनेजर्स, ऑलराइट, बढ़ रहा है। अब राकेश जूझवाल जी का कैलकुलेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो पैसा बोरो करके ट्रेड करते हैं, वो अलग ही किस्म के ट्रेडर है, उनके ऐसा कोई बन नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर एक होता है, वैसे राकेश जूझवाल एक ही है, उनका मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। मगर जो नॉर्मल जो बंदे हैं वो ऐसा कुछ तो बढ़ रहे हैं एज ऑफ नाउ, 32, 22 और 15। ओके, अभी मैं बड़े लोगों के आंकड़े बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ा फंड मैनेज कर देना। आई होप आप लोग सब आगे चल के सब बड़ा फंड ही मैनेज करने वाले अपने लेवल पे, इसलिए मैं बड़े आंकड़े बता रहा हूँ। अगर आप इनिशियल लेवल पे, ओके, इनिशियल लेवल पे एक अच्छा ट्रेडर जो होता है, ओके, बेस्ट के जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज 40 से 50% कमाते हैं सालाना। ओके, ये मेरा एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो 40 से 50% का सालाना एवरेज आता है आपको, समवेयर इन बिटवीन बेस्ट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स विथ लेट्स से मीडियम साइज कैपिटल। ओके, मीडियम मतलब 5 लाख है ना भाव में पकड़ू, तो इतना कमाते हैं वो लोग। ओके, रफली। तो ये आपके कुछ बेंच मार्क्स है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी हवा में 100% लिखना नहीं है सामने। ओके, वो 100% कमाने का आप स्नाइपर ट्रेडिंग में आप कर सकते हो, मगर पोर्टफोलियो लेवल पे उतनी इच्छा रखना गलत बात है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ओके, ओवरऑल सबसे मैं एक रफ आंकड़ा बताता हूँ, सबसे बेस्ट आंकड़ा है 26। 26% इज अ मैजिकल आंकड़ा, क्योंकि हर 3 साल में डबल, 3 साल में पैसा अपना डबल होता है। तो 26% बेंचमार्क पकड़ के चलिए ऑन एन एवरेज। ओके, मेरा अगर आप मेरे को एवरेज पूछना, आप मेरे को मेरा एवरेज पूछना है आपको, अरे ये क्या है ऑन एन एवरेज 26% वैसा हो रहा है। ऑन एवरेज 26% सबका है। मेरा ऑन एन एवरेज पिछले 4 सालों से मैं 36 पे हूँ। मैं मेरा बड़ा फंड जो मैं मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट जो चलाता हूँ 36% बढ़, 36 से 40% में, पिछले जा रहा 42 था, मगर ओवरऑल में 36% से बढ़ रहा हूँ, समवेयर ओवर ईयर। मैं आराम से ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ हाई में ट्रेड नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट।
तो ये कुछ तो बेंचमार्क है, तो ये आप क्लियरली आपके दिमाग में रखिए। इससे ऊपर आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो कुछ हवा में कर रहे हो। ओके, हो सकता है अभी मेरा लास्ट टाइम, अभी जैसे जैसे मेरा एक स्टूडेंट मेंटी है, उसने 183% कमाया, मैंने एक अकाउंट में 100% कमाए। पर इसका जरूरी ये नहीं है कि पूरे में अगले 20 साल उतना कमाओ। मैं आपको एवरेज ये बता रहा हूँ कि ये पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि अपने शेयर मार्केट में क्या है, कंसिस्टेंटली पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, कितना तेजी से कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे ही हम लोग को समझ में आएगा। तो ये आंकड़े आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैं बोलूंगा कि 26% से 50% का आंकड़ा आप लिख सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में, और ये आंकड़ा हमेशा चेंज होते रहेगा, मगर इनिशियल लेवल पे आप समझो, बेस्ट केस पकड़िए, आप बोलेंगे 50% में लिखूंगा, यहाँ पे इसको भी 50% लिखूंगा। ओके, इसको मैं बोलूंगा, अभी देखिए इसमें भी मजा देखिए। ओके, जितना नजदीक का आंकड़ा है ना, उतना ये नंबर थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। जितना लंबा है ना, उसका थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। रिटायरमेंट 30 साल का है, 10 साल पे रिटायरमेंट नहीं है, तो मेरे को जरा, मैं मेरा जो टारगेट है वो इवन 30% से भी आएगा तो भी चल जाएगा। मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा 30%। ओके, इसके बाद में बोलूंगा मेरे को लैंड भी 30% में मेरे को कैपिटल बढ़ाना, लैंड के लिए जो लेना है मुझे, तो भी चल जाएगा। और मल्टी जनरेशन मैं तो बोलूंगा, मेरे को सिर्फ 20, वॉरेन बफेट इतना 22 मिला तो भी मैं ठीक हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाट। अभी ये मेरे पर्सनल मेरे नंबर्स आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए मैंने ये बेंचमार्क रखे हैं कि भाई मेरा मल्टी जनरेशन का फंड 22% से बढ़ा तो भी ठीक है, मेरा लैंड का मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 30% से बढ़ा तो भी ठीक है, मेरा रिटायरमेंट का 30% से बढ़ा तो भी ठीक है, एजुकेशन का जो 20 साल का जो कम टारगेट है जिसका, वो 50% से बढ़ना चाहिए, और जो घर है वापस 10 साल का मैं टारगेट रखा है वो 50% से बढ़ना चाहिए। ओके, तो ऐसा ही आपको नंबर्स भी आपको उसके सामने आपको लिखने हैं कि आपके गोल्स क्या है। ओके, फिर आपको क्लियर कट अंदाजा आ जाएगा कि वो मीट हो सकते हैं कि नहीं। अभी फाइनली इसके सामने लास्टली आपको ये लिखना है कि आप इन सब गोल्स के सामने आप कितना अमाउंट लगा सकते हो। ओके, तो हर एक गोल के सामने आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट कितना लगा सकते हो। आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है? आप बोलेंगे यहाँ पे मेरे को मैं 1 लाख लगा सकता हूँ। आप बोलेंगे यहाँ पे मैं 2.5 लाख लगा सकता हूँ। आप बोलेंगे यहाँ पे मैं शुरुआत रिटायरमेंट की सिर्फ 1 लाख से करूंगा, प्लस इसके साथ में मैं हर महीना 10,000 डालूंगा। ओके, प्लस मैं 10 के हर मंथ डालूंगा इसमें, क्योंकि मेरे को सिप करना है इसमें। लैंड में बोलूंगा वही करूंगा, 1 लाख डालूंगा, प्लस इसमें मैं हर महीने 5,000 सिप करूंगा। और इसमें मल्टी जनरेशन में बोलूंगा मैं 1 लाख से चालू करूंगा, प्लस इसमें मैं 20,000 रुपये डालूंगा हर महीना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। ये मल्टी जनरेशन है, राइट। तो अभी ये सब होने के बाद में ये आपका टाइम टेबल बन गया। ओके, अभी ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं वो आपने अभी चेक करना है। तभी आपको इसके बाद में या समझ में आना चाहिए कि भाई घर, आपका घर कितना बड़ा लेना है, 2 BHK लेना है, 3 BHK लेना है, क्या लेना है। तो एग्जाम्पल आज की तारीख में मुंबई के रेट बताओ, 2 BHK मुंबई में यानी आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में लगभग 1 करोड़ के अराउंड अबाउट है। तो वो 10 साल के बाद में वो शायद वो रेट अगर 20% से ही बढ़ता है तो भी वो लगभग 2 करोड़, 2.5 3 करोड़ तक हो जाएगा उसका रेट। इन अदर वर्ड्स, मेरे को 10 साल के बाद में मेरा ये एक्चुअल जो टारगेट है, ओके, घर लेने का, उसका प्राइस कितना होने वाला है वो भी मैं लिख दूंगा भाई, तब तक वो शायद 3 करोड़ हो जाए, 3 CR। एजुकेशन आज के तारीख में अमेरिका में, अगर आपको बच्चों को अमेरिका भेजना है तो 25 लाख रुपए है, तब तक शायद 75 लाख रुपए हो जाए, 75 लैक्स हो जाए। ओके, रिटायरमेंट आज के तारीख में रिटायरमेंट कितना होना चाहिए, जितना आपका सैलरी आज के तारीख में मिल रहा है, ओके, उतना ही सैलरी रिटायरमेंट के बाद में कम से कम मिलना चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका अमाउंट है सैलरी में, एग्जाम्पल किसी को साल का 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो 5 लाख रुपए इन रिटायरमेंट हर साल मिलना चाहिए, और वापस उसका इन्फ्लेशन ऐड कीजिए 7-8% से, तो जो भी एक्सवाइजेड अमाउंट है मैं लिखूंगा कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए मिलना चाहिए रिटायरमेंट का, एंड वो 50 लाख में से तेरे को मेरे को ब्याज मिले 5 लाख रुपए। ओके, अकॉर्डिंगली जो भी आपका है, और अगेन एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। वो कैसा करेंगे, आज की 5 लाख को आप 7% से उसको कंपाउंड कीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ वो भी कैलकुलेशन। लैंड बोलेंगे वापस आज के तारीख में, जो मेरे को जो लैंड आज जो लेना है, मैं देख के आया हूँ लैंड, उस लैंड की कीमत आज 1 करोड़ है, तब तक 5 करोड़ हो जाएगी। ओके,
मल्टी जनरेशन में मैं लिखता हूँ कि मेरे को कम से कम मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरे आने वाले सब पीढ़ियों का एजुकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए कितना होना चाहिए उसका, तो वो एक्स वाई जेड जो भी हमें बोला 10 करोड़ होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल रैंडम फिगर डाल दो, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको सामने लिखने चाहिए कि इसके घर खरीदने की कीमत 10 साल के बाद में कितनी होने वाली है, एजुकेशन की प्राइस 10 साल के बाद जो भी अमाउंट टाइम में उसके बाद में क्या होनी चाहिए, रिटायरमेंट फंड आपको कितना होना चाहिए, लैंड खरीदने की 10 साल के या 20 साल के बाद 30 साल के बाद में उसकी कीमत क्या होने वाली है, और मल्टी जनरेशन इनकम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए आपके फैमिली को हर साल मिले बिना टचिंग द मुद्दल। ओके, तो ये हो गया। ओके, ये भी प्राइसेस भी हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअली पॉसिबल है क्या, तो इसके लिए आप जाके चेक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ये अवेलेबल है। ओके, तो गूगल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर डालेगा तो भी आ जाएगा। तो अभी मैंने बोला यहाँ पे मैं 1 लाख से चालू करने वाला हूँ। ओके, मैं 1 लाख डाल देता हूँ और 50% से बढ़ने वाला हूँ, कुछ एडिशन एडिशन नहीं करने वाला हूँ। सॉरी 50, साल बढ़ने के लिए 10 है, 50% से बढ़ने वाला हूँ, और मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कुछ हो रहा है 5 करोड़ 70 नहीं 57 लाख, 57 लाख की हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स ये 3 करोड़ का टारगेट मेरा बीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बेस कैपिटल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे 2.5 लाख करूँ तो क्या होता है, हाँ 2.5 लाख करूंगा तो चांसेस है, 2.5 लाख से ज्यादा कम करो 2,20,000 तो भी चांसेस है, 2,10,000 करूँ तो भी चांसेस है, 2 लाख करूँ 2 लाख। सो आप बोल सकते, फिर आप बोलेंगे नहीं तो 1 लाख नहीं, मुझे 2 लाख से शुरुआत करनी पड़ेगी, मैं अगर मेरे को 3 करोड़ रुपए कमाना है 10 साल में। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है कि चेक करना है कि जो आपका स्टार्ट अमाउंट है वो बराबर से बैठ रहा है कि नहीं। सिमिलरली इसका रिटायरमेंट फंड का समझो आपने 1 लाख रुपए डाल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और हर साल आप बोला कि 10,000 रुपए हर महीना डालेंगे, मतलब 1.25 लाख रुपए हर महीना डालेंगे, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है और कितने साल के लिए बढ़ने वाला है, 30 साल के लिए। 30 साल में डाल दूंगा, कितने प्रतिशत से बढ़ने वाला है वो, 30% से बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका ये लंबा गोल है तो आपको ऐसा कंजर्वेटिव होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग कितना अमाउंट हो रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट हो रहा है वो, 38 लाख, 38 लाख तो 162 करोड़ हो रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट हो रहा है जैसे मैंने बता दिया। बट जो भी है, सो अगेन आपका सिर्फ गोल है, सिर्फ आपको रिटायरमेंट में चाहिए सिर्फ 50 लाख, एक्चुअली आप इससे और कम से भी चालू कर सकते हैं, हर महीने कम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके गोल ये रियलिस्टिक है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है इस तरीके से लिख के ऑन पेपर, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के डिस्कस करना है कि ये मेरे गोल्स हैं, इसके लिए मैं अकाउंट में इतना पैसा डालने वाला, इतना ये सब चीजें करने वाला अगले 20 साल के लिए। और जितना लंबा गोल, वापस ध्यान में रखें, जितना लंबा गोल उतना सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए उतना परसेंटेज भी गिरते जाएगा, क्योंकि एनीवेज कंपाउंडिंग टेक ओवर कर लेगा, और आगे जाके जब बड़े बड़े फंड मैनेज करोगे तो आप उतना मूवमेंट नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग उतना एक्टिवली नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मल्टीबैगर ट्रेडिंग टाइप ही ट्रेडिंग करने मिलेगी। ऑलराइट, तो ये सब चीजों का नोट आप कीजिए, एनी वाली वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, तो अगर ये सब चीजों आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या करना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपनी टारगेट्स गोल सेटिंग करोगे। ओके, अभी गोल सेटिंग में आपका ये हमेशा गोल है ना, ये नंबर ऑफ इयर्स चेंज होते रहेगा। क्यों चेंज होते रहेगा, क्योंकि जैसे इनिशियली आप मैं बोलेंगे भाई 50% जम रहा नहीं है मेरे को मैं कंसिस्टेंटली 30% पे कंपाउंड कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली ये टारगेट चेंज होगा, और ये इसकी क्लैरिटी है ना, ये नंबर की क्लैरिटी है ना, आपको 1 2 साल में आ जाएगी। आप 2 साल अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हो, उसके बाद में 2 साल का डेटा बताएगा कि भाई सच्ची में आप इतने इतना टाइम में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, एक 2 साल का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे को खुद को बता सकता हूँ कि मैं 20 साल में 100 करोड़ मेरा पार हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में 5 साल का मेरा डेटा है कि मैं वही चीज करते बैठूंगा तो भी मैं ऑटोमेटिकली वो 20 साल के अंदर वो हंसते खेलते वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाऊंगा। ओके,
तो जस्ट टू तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमेशा चेंज होते रहेगा। ओके, तो इस तरीके से, मगर मेन थिंग यही है कि अगर आप गोल ही नहीं सेट करोगे तो आपको समझेगा ही नहीं आपको क्या करना है, क्योंकि आपके इतने लंबे गोल्स होंगे, इतने बड़े अमाउंट्स होंगे, तो ये बड़े अमाउंट्स इंट्राडे में तो बनेगी ही नहीं, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में करता ही नहीं, क्योंकि इंट्राडे में ये गोल पॉसिबल ही नहीं है। भले कितना अच्छा ट्रेडर बनूं, कितना प्रॉफिटेबल बनूं, पॉसिबल ही नहीं। एफएनओ ट्रेडिंग में भी पॉसिबल नहीं है, एफएनओ ट्रेडिंग में जीरो भी हो सकता है पैसा। ओके, सो दिस इज व्हाट, तो ये सबसे पहले स्टेप आप कर लीजिए अपने लेवल पे, गोल सेटिंग। ओके, गोल सेटिंग करने के बाद में आपको ये ट्रेड प्लान क्रिएशन करना है। इसकी मैंने एक्सेल शीट मैंने आपको ऑलरेडी भेजी है। ओके, ट्रेड प्लान क्रिएशन की, तो ट्रेड प्लान क्रिएशन में आपको मेन क्या करना होता है कि आपका जो ये गोल है 1 लाख से अंदर तक, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। आप डिप बाय स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, उसका वो पूरा डिटेल में वहां पे विवरण होगा। ओके, पूरा पूरा डिटेल में आप वहां पे लिखेंगे कि आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। कहाँ पे गया, मैं वो एक्सेल शीट ढूंढता हूँ। एक मिनट। आप लोगों को मेल क्या है, मतलब मैं जरा मेल ओपन करता हूँ मेरी तरफ से, आपको दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा क्या करना है। और ये सब चीजें आज ही कीजिए, ओके, बाद में आराम से बैठे रहोगे तो फिर हो जाए। और एक करते वक्त फैमिली मेंबर के साथ में कीजिए, आपकी जो वाइफ है या फिर पेरेंट्स हैं, उनको मिल के बताइए कि आपके ये गोल्स होने वाले हैं, तो ये आप वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे। कहाँ पे है? Send। सो उस एक्सेल शीट का नाम ही ट्रेड प्लान है। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसा दिखेगी एक्सेल शीट। ओके, गोल का नाम लिखना है, बाइंग होम, रिटायरमेंट, नेटवर्क जनरेशन, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। उसके बाद में स्टार्ट अमाउंट, टारगेट अमाउंट, कितना आपको घर, कितना 25 करोड़ का घर खरीदना है, जो भी एक्स्ट्रा तभी का कैपिटल होगा। कैसे चालू करेंगे, फिक्स कैपिटल के साथ चालू करेंगे, हर महीने सिस्टमेटिकली कुछ पैसा डालोगे, सिप करोगे। और उसका फिर ये सब डिटेल में मैंने दिया है, इन्वेस्टमेंट टाइम, ये सब चीजें सब आपको दिखने को, पोजीशन साइजिंग कैसी होगी वो भी हम मनी मैनेजमेंट में बात करेंगे। और फाइनली ट्रेड कौन से लेंगे, डिप बाय लेंगे, ब्रेकआउट। अभी डिप बाय ब्रेकआउट क्या है, आने वाले टाइम में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेटेजी, तब आपको समझ में आएगा। अगर ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ना, डिटेल है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको उस ट्रेड प्लान में तभी लिखना पड़ेगा, और ये आपको कंटिन्यूस लेवल पे शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि आगे चल के आपको लगेगा कि मेरे को ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है, मगर एक्चुअल में आपका डेटा बताएगा कि आप डीप बाय कर रहे में अच्छा है। फिर आपको लगेगा, फिर डेटा बताएगा शायद आप बोल नहीं नहीं मल्टी बैगर में अच्छा है, तो मल्टी बैगर में करना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजी आपकी चेंज होती रहेगी। मगर वो जो भी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, ये पैसे के गोल के लिए, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए, वो यहाँ पे क्लियर कट आपको लिखनी है और उसको ही फॉलो करनी है। जैसे मेरे को अभी रिसेंटली मेरे 4 पोर्टफोलियोज में चलाता हूँ, 4 में से मैं एक ही पोर्टफोलियो में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ पिछले महीने में, बिकॉज बाकी के 3 पोर्टफोलियो में मुझे मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं मिल रहे, इसमें उसको ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ मैं। मगर एक पोर्टफोलियो मुझे एक्टिवली ट्रेड मिल रहा है, वो पोर्टफोलियो ये पिछले अभी ये करंट क्वार्टर में वो 8.5% अप है, जो वो स्ट्रैटेजी में बैठ रहा है पोर्टफोलियो ट्रेड में, ऐसा है। तो जो भी है क्लियर कट डिफाइन करना है कि इस पैसे के लिए मेरे को ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है। और वापस बोल रहा हूँ, जितना लंबा गोल उतनी स्ट्रैटेजी सेफ होना जरूरी है। आपके पास कोई घाई नहीं है पैसा कमाने के, और जितना नजदीक वाला को गोल उतना स्ट्रैटेजी एग्रेसिव हो जाती है। ओके, सो अकॉर्डिंगली और फाइनली आप रिस्क टू रिवॉर्ड और स्ट्राइक रेट, ये नॉर्मली अगर आप मेरे अगर मैंने जो पढ़ा है वैसा ही फॉलो करेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट 70% से अप होगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड नॉर्मली 1:3 होगा। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या, 1 रुपया दाव पे लगाने के लिए 3 रुपया कमा सकते हैं। ओके, स्ट्राइक रेट मतलब क्या, 10 में से 7%, 7 ट्रेड्स में राइट जाते हैं, 3 ट्रेड्स में रॉन्ग जाते हैं। ओके, तो ये डेटा तो मेरा ऑलरेडी है, मगर आपका भी डेटा ये बन के आएगा जब आपके 100 ट्रेड्स कम से कम हो जाएंगे कंप्लीट,
1 साल में, 2 साल में, जो भी है, तब आपका भी ये डेटा बन जाएगा। ओके, तो तभी ये डेटा का आप यूज कर सकते हैं। ओके, मगर ये इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेड प्लान आपको बनाना है आपकी स्टेप 2 में। मैंने जो आपको रोड मैप दिया है जब आप मेरे साथ ज्वाइन हुए, तभी स्टेप 2 है ये ट्रेड प्लान क्रिएशन। इसके बिना ट्रेडिंग चालू नहीं करना है। इसके बिना ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं मतलब आप अंधाधुंध चला रहे हैं, पैसा बाजार में जस्ट फेंक रहे हैं जुए की जैसा। ओके, प्लान के हिसाब से ही काम करना है। ट्रेड तभी लेना है जब ये स्ट्रैटेजी आपकी बताएगी तब। और हर क्वार्टर में अगर आपको लग रहा है तो स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, मगर आपको क्लियर कट दिखेगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। ऑलराइट, तो ये है ट्रेड प्लान। तो ये ट्रेड प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ट्रेड प्लान बताएगा कि आपके एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, और स्ट्रैटेजी से आप क्या साध्य करना चाहते हैं। आप घर लेना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट लेना चाहिए, ये जाने, तो अकॉर्डिंगली आप साइकोलॉजिकली उस फंड को उतने रिस्पेक्ट के साथ में काम करेंगे। राइट, अगर आप बच्चों का पैसा वहां पे लगा रहे हैं तो उतना स्ट्रिक्टली आप काम करेंगे, राइट, वहां पे जुआ नहीं करेंगे। राइट, तो अकॉर्डिंगली वो सब क्लियरिटी आना आपके लेवल पे जरूरी है। ओके, तो इसलिए ट्रेड प्लान क्रिएशन वहां पे जरूरी है, ये आपको करना है। एक बार आपकी गोल सेटिंग, ये सब गोल सेटिंग होने के बाद में ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान क्रिएशन अभी आपको कर नहीं सकते, अगर आपने ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं तो फिर आप कर सकते हैं और आपके ट्रेड प्लान मुझे भेज सकते हैं। ओके, फाइनली थर्ड चीज है मनी मैनेजमेंट। वापस आपको बोल रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट की है। इसके ऊपर मैं वापस से जब निफ्टी के बारे में बात करूंगा तभी भी इस पर टच करूंगा, मगर मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट की है। मैं और एक नया और एक बोर्ड खोल रहा हूँ। सो मनी मैनेजमेंट मतलब क्या है? मनी मैनेजमेंट मतलब आपका पैसों का नियोजन। ओके, सिंपल, मैं एकदम सिंपल रखता हूं। बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है। ओके, और ये ऊपर नीचे बाजार में जाते वक्त हम लोग एक चीज सीखेंगे, वो है स्ट्रैटेजी। मैं इसको ST लिखता हूं, स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी को कहां पे इंप्लीमेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रैटेजी यहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है, यहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है, और यहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है। ओके, मगर कहां पे मैक्सिमम पैसा अपना लगना चाहिए वो आपका मनी मैनेजमेंट बताएगा। नॉर्मली आपका पैसा मैक्सिमम यहां पे लगना चाहिए, ना कि यहां पे। हालांकि बता स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे बताएगा कि बाय है भाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाय यहाँ पे करूंगा। बहुत सारे मेंटीज यही गलती करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी सीख गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहाँ पे भी ट्रेडिंग करूँ। ओवरऑल अपनी मनी मैनेजमेंट जो है वो निफ्टी, जो मार्केट का निर्देशांक है, उसके साथ में हम लोगों को करनी पड़ती है। निफ्टी अगर ऊपर होगा तो फिर मैं सिर्फ 20% तक मैं मैक्सिमम डिप्लॉयड होता हूँ, और 80% में कैश में ही बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई हाई नहीं है। मेरे को क्या हाई करना है? मेरे को तो ये मेरे गोल सेट करने हैं, सेट है बस इतना। मेरे को 50-30 साल का कमाना है, वो आराम से मैं कमा सकता हूँ, तो कुछ घाई नहीं है। ओके, देख, अदर वर्ड में इसको और ब्रेक डाउन करो। 50% सालाना मतलब क्या? मुझे सिर्फ एक क्वार्टर का, हर 3 महीने में मेरे को सिर्फ 11.5% भी कमाना है। ओके, क्वार्टर से नीचे ब्रेक नहीं करूंगा, मंथली मंथली भी नहीं, क्योंकि कोई कोई मंथ में ट्रेडिंग नहीं मिलता। क्वार्टर भर में मेरे को 11.5% ही कमाना है। मेरे को क्या घाई है ट्रेड लेने की? कुछ घाई नहीं है। आप समझ रहे हैं अभी क्या दिखा रहा हूँ आपके? सिंस आपके पास में सामने एक टेबल अवेलेबल है कि मेरे को 10 साल के बाद में वो पैसा चाहिए, तो मैं घाई क्यों करूं यहाँ पे बाय करके? मैं इसके लिए वेट करूं ना। और एक चीज बताने के लिए, मार्केट साल में 4 से 8 बार गिरता है, 8 बार ऑन, 6 से 8 बार ऑन एवरेज गिरता है। वो 6 से 8 बार अपने को प्रतीक्षा करनी है। पेशेंस, जैसे बोलते हैं ना, पेशेंस, डिसिप्लिन, फोकस, उसमें से पेशेंस सबसे मेन चीज है यहाँ पे ट्रेडिंग में। वो 8 बार रुकी है वो मार्केट को गिरने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास किधर भागना नहीं है, किधर कुछ पैसा नहीं कमाना है, यानी फटाफट पैसा नहीं कमाना है। सही पैसा कमाने के लिए यहाँ पे इन सेटअप्स के लिए वेट करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बाय करना जरूरी है। ओके, सो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैक्सिमम हम लोग निफ्टी सपोर्ट्स पे ही बाय करेंगे। अब मनी मैनेजमेंट में हम लोग 3 तरीके की मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, सबसे पहली मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं वो है, इसको बड़ा करता हूं। सबसे पहली मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं वो है वेटेड एवरेज, सबसे सेफ। ओके,
उसके बाद में आप कर सकते हैं कंपाउंडिंग फॉर 10, ये वेटेड एवरेज फॉर 10 पोजिशंस, ओके, 10 पोजिशन के साथ में कंपाउंडिंग फॉर 10 पोजिशंस। और इसके बाद में थर्ड है सिंगल शॉट, या फिर मैं उसको स्नाइपर बोलता हूँ, सिंगल शॉट फॉर 1 पोजिशन। और इसके बाद में है सिप, वेटेड एवरेज सिप। तो ये हो सकता है मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली, आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। ओके, सेफ्टी वाइज सबसे मैं इसको ऊपर डालूंगा, तो इसको मैं करता हूँ 1, इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3, इसको करता हूँ 4। ओके, तो सबसे डेंजरस ये है, ओके इसको मैं कहाँ पे गया मेरा, सबसे डेंजरस, ओके सबसे डेंजरस ये है, इसके बाद में कम डेंजर ये है, इसके बाद में कम डेंजर ये है, उसके बाद में कम डेंजर ये है। ओके, सिंगल शॉट मतलब क्या, सबसे डेंजर से चालू कर रहे हैं। सिंगल शॉट मतलब क्या, आप 25,000 रुपए से चालू कर रहे हो और पूरा का पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा रहे हो। 25 का 30 हो गया, ओके, 30 पूरा स्टॉक में लगाओगे, उसका 36 होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप इसको कराओगे, इसको भी मैं करने को बोलूंगा आपको, मगर 25,000 से ही कीजिए, ओके, उसके ऊपर ज्यादा मत कीजिए। 25,000 रुपए एक स्टॉक पे लगाइए, ये स्ट्रैटेजी पे लगाइए। वापिस इस स्ट्रैटेजी का यूज वापस बोला निफ्टी सपोर्ट्स पे ही कीजिए, ओके, जहां पे निफ्टी सपोर्ट आ रहा है वहां पे ही अपनी स्ट्रैटेजी का यूज कीजिए। तो फिर बहुत ही चांस बनता है कि 25,000 9 साल में, 9 इयर्स में 1 करोड़ बन जाए। यानी ऑलमोस्ट मैं 100% के हिसाब से बता रहा हूँ आंकड़ा, ये पॉसिबल है कि मैं मेरे अकाउंट में कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहा हूँ क्लियरली, मैंने सॉरी स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहा हूँ नहीं ये बोलूंगा, स्ट्रैटेजी कहां पे यूज कर रहा हूँ, निफ्टी सपोर्ट पे यूज कर रहा हूँ। ओके, साल में 4 से 8 बार निफ्टी गिरेगा, इवन 4 बार में सही तरीके से पकड़ू 20% ट्रेड के लिए, तो 25 का 50 होगा, एक साल में 50 का 100 होगा, 100 का 200, 200 का 400 एंड सो ऑन करके 9 साल में 10 साल में यहाँ पे 1 CR बनेगा। मैंने बहुत एग्रेसिव है क्योंकि पूरा का पूरा पैसा हम लोग एक ही स्टॉक में लगा रहे हैं। बट सिंस हम 25,000 से शुरुआत करें, इसलिए कोई टेंशन नहीं है ये मनी मैनेजमेंट में। ओके, ये होगी तीसरी जो सबसे डेंजर स्ट्रेटेजी है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हम लोग क्या 10 पोजीशन, हम जो आपके पास में एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए आप 10 पोजीशन में बांट दोगे, 25 25 25 करके 10 पोजीशन में बांट दोगे। मगर उसमें क्या होगा कि जो पोजीशन है ना, उसमें 25 का एक पोजीशन 30 होगी, ओके, तो वो नेक्स्ट ट्रेड वो पूरे का पूरा 30 का वही पोजीशन में लेना पड़ेगा। ओके, दूसरी, हालांकि दूसरी पोजीशन 25 पे ही लटकी है, तो भी आपको वो ट्रेड जो वो पोजीशन में जो बड़ा है, एक पोजीशन बढ़ रही है, उसमें वो लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि शायद ऐसा होगा कि एक कॉलम है, 10 में से समझो ये 10 कॉलम है, 10 में से एक कॉलम ऐसा बढ़ेगा, दूसरा कॉलम शायद ऐसा होगा, तीसरा कॉलम ऐसे हो सकते हैं, इससे भी कम कम हो सकते हैं। तो इसमें क्या पैसा अनइवन रहेगा। मैं ये स्ट्रैटेजी मेरे पोर्टफोलियो में यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस, इसलिए मैं यूज करता हूँ। मगर आप आगे चल के आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, तभी आप ये यूज कीजिए आपके पोर्टफोलियो में। ओके, क्योंकि इसमें ये वाला जो सबसे नंबर 1 का है, उसके ऊपर मेरे को उतना का पूरा उसमें लगाना ही पड़ेगा, तभी मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। और बाकी के शायद चिल्लर ही बेच सकते। ओके, तो मेरे पोर्टफोलियो में एक में 84,000 रुपीज तक गया है, और दूसरा अभी तक 40 पे लगता है। ओके, तो ये है कंपाउंडिंग। इसका पूरा का पूरा डिटेल वीडियो इसमें अवेलेबल है सिंपल स्मॉल सेशन लाइब्रेरी में, वो आप देख सकते हैं। वेटेड एवरेज में 10 के 10 पोजीशन, ये मैंने कल ही वीडियो डाला है कैसा वो एक्सेल शीट का यूज करते हैं। इसमें क्या है, जो भी अमाउंट है आप उसको वापस समझो 2.5 लाख है, वो 25-25 हजार में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट भी बनेगा वो भी डिवाइड होगा। तो हर टाइम आप जब पोजीशन लोगे, तभी सभी का सभी समान ही होंगे, सभी के सभी एक जैसे ही होंगे। ओके, तो इसमें रिस्क कम है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट सबसे पहले ये करूंगा कि ये वाला फॉलो कीजिए। ओके, ये वाला भी कीजिए, मगर सबसे पहले इससे चालू कीजिए, फिर इस पे आइए।
और फिर फाइनली ये भी चालू करना है साइड में वेटेड एवरेज में। क्या है कि हर महीना आप एक मल्टी बैगर स्टॉक में पैसा डालना है, हर महीना एक अमाउंट डिसाइड करना है, उस अमाउंट को 10 से विभागना है। 10,000 समझो डाल रहे हो मार्केट में, तो 1,000 रुपए पर स्टॉक जाना चाहिए। ओके, और इन्हीं उसको मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी के बारे में आगे चल के बात करेंगे, और ये एक मनी मैनेजमेंट अपन फॉलो करते हैं। ओके, ये सबके सब एक्सेल शीट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हैं, वेटेड एवरेज और ये सब चीज़ों के, वो आप देख सकते हो उसके डिटेल वीडियोस, कैसे उन एक्सेल शीट्स को कैसे यूज करना है। ओके, उनके डिटेल वीडियो सब इसमें अवेलेबल है, सब में इसमें सिंपल स्मॉल सेशन में जस्ट दिखा देता हूँ आपको, वो सब जब अवेलेबल है। ओके, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे लास्ट में, ये वाला वेटेड एवरेज एक्सेल शीट का कैसे यूज करें और मनी मैनेजमेंट शीट का कैसे यूज करें, ठीक है, ये दोनों भी अवेलेबल है, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, स्नाइपर का भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसका शायद इसमें नहीं है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मगर ओवरऑल इस तरीके से ये 3 तरीके, ये ओवरऑल 4 तरीके की मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो एज अ वापिस एज अ रिकैप, सबसे पहले आप इसको चालू कीजिए, वेटेड एवरेज फॉर 10 पोजीशन, साथ में इसको भी चालू कीजिए। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद में इसको चालू कीजिए, और बहुत कॉन्फिडेंस आने के बाद में इसको चालू कीजिए। ओके, प्रीटी सिंपल। तो इस तरीके से ये मनी मैनेजमेंट आपके इन गोल्स को रीच करने को मदद करेगा, और अकॉर्डिंगली जैसे आप टाइम बीतेगा आपका, आप इस मनी मैनेजमेंट को अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो। और वापस बोला, मनी मैनेजमेंट मतलब अपने पैसे छापने की मशीन है, तो इसको बराबर से चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बराबर से नहीं रहेगा तो जो भी जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो वो फेल हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी को कहाँ पे यूज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना चाहिए। और स्ट्रैटेजी को मेनली सिंपल भाषा में निफ्टी सपोर्ट पे ही यूज करना है। निफ्टी टॉप से यूज करेंगे तो कितना भी अच्छा सेटअप हो वो टूटने वाला है। ओके, तो निफ्टी टॉप से मे बी 10 से 20% या फिर कुछ डिप्लॉयड ही मत हो, कैश में रहो, निफ्टी सपोर्ट पे बिना टेंशन के बाइंग करना चालू करो। लोग डर रहे होंगे तब अपन बाई करते हैं। ऑलराइट, तो बस ये कुछ चीजें मैं बताना चाहता था इस सेशन के बारे में, गोल्स, ट्रेड प्लान और मनी मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग